वो लोकतंत्र में निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी निर्णायक नहीं है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, निर्णायक तो इस देश की जनता है। ये देश की जनता सर्वोपरि है, वो किसी भी व्यक्ति को गद्दी के ऊपर बैठा दे और किसी भी व्यक्ति को गद्दी से नीचे उतार दे, ये उसका लोकतंत्र की हमारी ये बड़ी खूबसूरती है। परंतु जो काले कारनामे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उसका परिणाम है, ये देश की जनता ने ही उसको ये फरमान जारी किया है कि आप विपक्ष के भी नेता लोकसभा के अंदर नहीं रहेंगे, उनको विपक्ष का नेता भी नहीं देश की जनता ने बनाया है, क्योंकि उसने लगातार देश की जनता के साथ धोखा किया, चीटिंग की है। तो ये लगता है आपको कि जिस तरह कल सियासी जो देखिए, लोकतंत्र के अंदर मैंने कहा है कि गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी कांग्रेस के पेरोल के ऊपर काम कर रहा है, कांग्रेस के कहने से वो सारा का सारा षड्यंत्र रच रहा है, कांग्रेस का इसके अंदर हाथ है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूं, मैं तो जहां पर भी देखता हूं हम सबको जानते हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस के लीडर कौन है, उनके कार्यकर्ता कौन है, वो सारे के सारे इस लोकतंत्र के अंदर, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात को कहें, जनता के बीच में जाकर के कहें। हम भी अपनी बात कहें, हम भी जनता के बीच में कहेंगे। निर्णायक जनता है, जनता उसका निर्णय करने वाली है। निर्णय मैं नहीं कर सकता, निर्णय कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, निर्णय तो देश की जनता करेगी। और देश की जनता ने फरमान 2014 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिया और 2019 में बड़ा निर्णय विश्वास इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर दिया। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और आगे भी करती रहेगी। जो इनकी ये गुंडागर्दी है, देश की जनता वो भी समझ रही है। पूंजीपति ने उनकी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया, क्यों झूठ बोल रहे हैं? किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं? क्यों किसान को बरगला रहे हैं? क्यों किसान को गुमराह कर रहे हैं? क्यों किसान के नाम के यूज कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अगर इस प्रकार की कोई बात रखनी है तो जनता के बीच में जाकर के रखे। जनता निर्णायक है, जनता निर्णय करेगी। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमने किसान की आय को बढ़ाना है और लगातार उस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। ये तीनों जो कृषि कानून है किसान के हित में है, किसान की मजबूती में है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम किया है। 80% की सब्सिडी किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को नीम कोटेड यूरिया बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किसान को किया है, ताकि नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि किसान का खर्चा कम हो और उसकी आय बढ़े, ताकि किसान मजबूती की तरफ जाए, उसकी इनकम बढ़े। ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार किसान के हित में काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने 55 वर्षों में जो कांग्रेस के लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज जो किसान के नाम के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज जो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके घड़ियालू आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार इतने समय तक रही, किसान को क्यों मजबूत नहीं किया? क्या कारण थे? किन लोगों के दबाव में थे वो लोग? कांग्रेस के नेता किन लोगों के दबाव में थे कि हम किसान को मजबूत नहीं कर पाए? और 2019 का जो अगर मैनिफेस्टो हम उठा करके देखें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इन तीनों कृषि कानूनों की दोबारा फिर चर्चा की। पहले भी लेकर के आए थे, दोबारा फिर 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने चर्चा की कि हम ये तीनों कृषि कानून, हमारी सरकार आएगी, हम इनको लागू करेंगे। तो आज किस प्रकार का विरोध है? लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। निर्णायक कांग्रेस पार्टी नहीं है, निर्णायक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, निर्णायक तो इस देश की जनता है। अगर किसी को कोई दिक्कत कहीं पर आती है तो जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखे। इस प्रकार की गुंडागर्दी ये निंदनीय है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके, किसान का कंधा यूज करके वो
घटिया राजनीति के ऊपर उतारू हो रहे हैं। ये आज समझना चाहिए। आज देश की जनता भी देख रही है, देश की जनता विचार कर रही है कि कौन गलत है कौन सही है। नरेंद्र मोदी जी ने 6 सालों में किसान को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला करके लगातार उसको मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं, और ये लोग किसान को कमजोर करने के लिए इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार की गुंडागर्दी, वो निंदनीय है, इस लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार का घटनाक्रम वो कल हुआ। अगर कोई बात करनी है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर, इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अपनी बात जनता के बीच में जा करके रखें। जनता उसका निर्णय करती है। हम भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी अपनी बात रखें, पर लोगों के आगे इस प्रकार का झूठ बोल करके वो लोगों को गुमराह ना करें। पहले अपने गिरेबान में जहाँ करके देखें कि हमने 55 साल में क्या किया है। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो इस प्रकार का झूठ बोल करके किसानों के बीच में माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं कि उनका MSP खत्म हो जाएगा, उनकी मंडी खत्म हो जाएगी, उनकी जमीनों के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। पंजाब के अंदर